जाइए ना अपने आप में, गया में चले जाइए, गया में जाइए, चाहे जहां जाइए। हम लोग सदी तंत्र मंत्र विद्या आदि को लोग मानते हैं, हम तो देखें अपने आप में। पूजा पाठ भले उनकी अपने आप तरीका अलग हो सकती है, कुछ शब्द अलग हो सकते, मानते हैं ना। जब ये नहीं मानना तो मत मानिए, जब नहीं होता है तो नहीं होता है। जो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जो वेद की अपना परंपरा है, वो तुम कहते हो ढोंग ढकोसला है, और तुम 1000-2000 के बीच के हो अपने आप में, तुम्हारा ठीक हो गया। जब नहीं मानते हो तो मत मानिए अपने आप में, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह जैन दर्शन हो, चाहे अपने आप में इस्लाम दर्शन भी हो, वो भी पूजा पाठ मानता है। ठीक है, हमारी वैदिक परंपरा को तुम नहीं मानते हो, लेकिन मानते हो ना अपने। हम क्या अपने आप में सुबह शाम मध्याह्न काल, कभी कोई 5 काल में अपने आप में बोलने वाले होते हैं, क्यों रखते हो? जब तुम कहते कि पुजारी अपने आप ये सब ढोंग ढकोसला, तुम अपना पुजारी क्यों रखते हो? कौन नहीं मानता है बताइए, कौन नहीं मानता है? चाहे आप गिरजाघर में चले जाइए, वहां भी रहते हैं लोग अपने आप। चाहे अपने आप में सिख धर्म में चले जाइए, वहां भी तो होते हैं। और तो दुनिया में जितना ऐसे 50 वर्ष वाला है तो बरसाती फतिंगा के समान अपने आप में है, अपने आप पनपते रहता है और अपना अपने में समाप्त होते रहता है। लेकिन जो कहता है कि अपने आप में ये सब का है, ये कुछ होता नहीं है, आखिर तुम करते क्यों? अगर किसी प्रकार का नकल करने का मतलब ही होता है कि कोई न कोई ओरिजिनलिटी है, बात समझिए। नकल जाली नोट छापने का मतलब ही होता है कि कोई न कोई ओरिजिनल नोट है। उस ओरिजिनल नोट के नकल करने के लिए अनेक तरीका से अनेक लोगों द्वारा जाली नोट छाप करके ओरिजिनल में चलाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि चल भी जाता है, चल भी जाता है। इसलिए कोई न कोई एक ऐसी संस्कृति है जो तुम सराहा नहीं जाता है, और उसके विपरीत में अपने आप तुम क्या करते हो? ये जाली नोट के समान रोज नया नया पंथ निकालते रहते हो, नया नया विचार निकालते रहते हो, नया नया दर्शन निकालते रहो। जब नहीं है तो नहीं है, तो क्यों तुम ऐसा करते हो? इसलिए मैं हर जगह में निवेदन करने जा रहा हूँ और करते रहता हूँ कि कम से कम अच्छा तो हो गया। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। बहुत ऐसे लोग थे जो कहते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, नहीं मानते हैं मूर्ति। इतना तो कम से कम हमारे भीम साहब ने करा ही दिया लोगों को, कि जो लोग नास्तिक बने हुए थे अपना मूर्ति बैठवा कर उसे पूजा तो करा दिया ना। अब तो तुम मूर्ति मानते हो ना, अब कहाँ भाग जाइएगा? बता दीजिए कहाँ जाएंगे? अरे भीम जी का आपने अभी जयंती चल रहा है, मैं कल था तो देखा कि बगल गांव में अपने आप में शायद 10-15 दिन से लोग मना रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है अपने आप में। कम से कम स्वरूप को जानो भाई, स्वरूप को जानो। तो तुमने भीम जी का अपने आप मूर्ति जब स्थापना कर दिया, अब अपना नास्तिक कैसे कहलाओगे? बताइए कैसे अपना नास्तिक हो सकते? आपने भीम जी की मूर्ति को अपना स्थापना किया, मूर्ति नहीं, फोटो रखते हैं ना, जयंती मनाते हैं ना, पुण्यतिथि मनाते हैं ना। तो आप भीम जी का मूर्ति रख करके या फोटो रख कर जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि करते हैं। हम भी रामकृष्ण मनाते हैं, तो कहाँ विरोध रह गया भाई? अविरोध किस बात का? और विरोध मत कीजिए। एक जमाना था, एक समय था जो कि शायद नहीं जानने के कारण ऐसा हो जाता था, अज्ञानता बस। लेकिन अब ऐसा मत कहिए कि मूर्ति जो है ढोंग है, ढकोसला है, फलान है, चिर नहीं। अब मत कहिए, अब कहना अच्छा नहीं लगता है, ये जानिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा अपने आप में, कम से कम पूरा देश अपने आप में भाई मूर्ति का एक अनुयायी तो हो गया। जो लोग शायद अपने स्वरूप अपने संस्कृति को जानकर कहीं किसी के बहकाव में आकर कहीं भटके हुए थे, वे लोग अपने मुख्य मार्गों पर आ गए, मूल मार्गों पर आ गए। अच्छी बात, अच्छी बात है अपने आप में। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, कोई भी दुनिया में नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं है जो वैदिक परंपरा से कहीं अलग है। कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अरे भाई ये वैदिक परंपरा आज तो थोड़ा सा कुछ पढ़ा, इधर का सब चुरा कर, कुछ उधर का सब चुरा कर कहता है कि मनुवादी। जानते हो मनुवादी क्या होता है? मनुवादी शब्दों को हटा दिया तुम्हारा परिचय बचेगा। तुम ही तो किसी न किसी द्वारा जन्म लिए हो, तुम भी तो किसी के द्वारा जन्म लिए हो अपने आप में। अगर मनु जी महाराज नहीं आए होते, इस संसार में उनका प्रकट नहीं हुआ होता, शत्रुपा का प्रकट नहीं हुआ होता, तो बिना मनु शत्रुपा का सृष्टि होता कैसे? आज हम जो संस्कृति कहला रहे हैं, आज कहीं न कहीं मनु कहता है और मनुवादी कहते हो,
क्या कहते हो, तुम्हारी बुद्धि पर तरस आती है। नहीं, मनुवादी नहीं अपने आप में, मानव अपने आप में, हम सब मानव अपने आप में। और मानव को जीने के लिए जो अपने आप उपदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है, कोई भी उसको पालन करता है, कुछ नहीं करता। कोई करता है कि नहीं करता है? पालन करने वाले को आप उपहास करेंगे? नहीं। आप ही मनुष्य से अलग नहीं हैं, आप ही मानव से अलग नहीं हैं, आप ही मनुष्य अलग नहीं हैं। ये मनुवादी का ही संदेश है, ये मनुवादी का अपने आप आदेश है। क्या चीज? कि माता के साथ क्या व्यवहार होना, बेटी के साथ क्या व्यवहार होना, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना, हुआ के साथ क्या व्यवहार होना, ये और कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो अगर तुम नहीं मानते हो, अगर हम नहीं मानते हैं, तब तुम क्या हो जाओगे? पशु के समान हो जाओगे। पशु के समान तुम्हारा आचरण हो जाएगा, पशु के समान तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा। अतः जो कहने जा रहे हैं आप जो शब्दों को, उसके आगे पीछे सोच लीजिए। एक ही मनुवादी कह रहे हो, नहीं, अपने आप में आदि सनातन धर्म जो है, आदि देव नारायण का जो है वैदिक जो परंपरा है, उसी के अनुसार, उसी मनु अनुसार अपने आप बताया गया है। ये हमारी माता है, ये हमारी बहन है, ये हमारी पुत्री है, ये हमारी बुआ है, उन सब क्या मर्यादा होना चाहिए, ये उसी के द्वारा हमने जाना है, उसी के द्वारा हमने जाना है। अतः नहीं होता आज हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं होता, हमारे में और राक्षस में कोई अंतर नहीं होता, हमारे में कोई दानों में कोई अंतर नहीं होता। और क्या होता है? दानों का कोई अपना दूसरा कुछ होता है। आचरण से विहीन व्यक्ति जो है, मर्यादा से विहीन व्यक्ति जो है, संस्कृति से विहीन व्यक्ति जो है, वो अपने आप क्या है? इस संसार में जीते जीवी मुर्दा के समान बताया गया है। अगर तुम मनुवादी की बात करते हो तो विवाह शादी अपने बेटी का विवाह दूसरे के यहाँ करते हो और दूसरे की बेटी को अपने का बहू बनाते हो, ये मनुवादी तो है। ये अलग कहाँ है? ये अलग कहाँ है? इसलिए ऐसा शब्दों को मत कहो। और किसी प्रकार से कोई शब्दों को नहीं समझने के कारण अगर समाज में ऐसा किसी प्रकार की कोई दोष आ गया हो, उस पर अपने आप विचार किया जाए और विचार करके समाज में समन्वय की बात किया जाए, राष्ट्र में समन्वय की बात किया जाए, देश में समन्वय की बात किया जाए, विश्व में समन्वय की बात किया जाए। लेकिन अपने आप में आप उससे अलग होकर के कहीं अलग बातों कह करके और कहीं उस सृष्टि को तुम चुनौती दे रहे हो जिसके द्वारा तुम हुए हो, तुम्हारे वंशज हुए हैं, तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, ऐसी उपयुक्त बात नहीं। इसलिए बहुत अच्छा लगा अपने आप में हमको कि आज कम से कम जितने लोग थे अपने आप में अपने को नहीं मानने वाले, आज बहुत लोग अपने आप में देश मना रहा, अपने आप में मनाना ही चाहिए। जैसे हम लोग भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी का जयंती आज हम 10 वर्ष से मना रहे हैं, 10 वर्षों से लगातार। अरे मनाने को तो हर साल थोड़ा बड़ा मनाया जाता था, एक विस्तार से अपने आप में मनाया गया भी अपने आप में। और भी बड़े बड़े जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, चाहे अपने आप में जिनका जैसा भी योगदान हो, उन सभी उनको लिए अगर पुण्यतिथि मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है, तो होना ही चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारा संस्कार है, यही तो हमारी सभ्यता है। बहुत अच्छा लगा। अब कम से कम अच्छा हुआ कि मूर्ति की कम से कम लोग समझने लगे। नहीं तो लोग कहता था, मैं कुछ दिन पहले था झारखंड प्रदेश में, तो एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे कि महाराज जी ये मूर्ति बोलती है, ये मूर्ति खाती है, ये मूर्ति चलती है, तो क्या करने से मतलब होता है? और नहीं कहेंगे जब वो वहाँ कहते हैं कि राम जी की कृष्ण की मूर्ति चलती है, खाती है, तभी तो अपने आप मनाया गया ना, जयंती मनाया जा रहा, अपने आप मनाया गया अपने आप। तब पूछा जो मूर्ति क्या करती है? वो भी तो खाती नहीं है, वो भी तो बोलती नहीं है, वो भी तो चलती नहीं है, तो वहां क्यों अपना रहे हैं? तो उसने कहा हमसे कि महाराज जी इन्होंने समाज के लिए ऐसा कार्य किया है, इनके कार्यों को, उपकारों को याद करके इनका हम जयंती मना रहे हैं, इनकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो हमने कहा बस वही बात वहां भी मान लीजिए ना। किसी जमाने में राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, हनुमान, भगवती, सूर्य, ऐसे जिनको हम लोग देवता कहते हैं, इनके द्वारा भी समाज में कभी न कभी बहुत बड़ा उपकार का काम किया गया है। और उनके उपकारों को याद करके अगर उनकी मूर्ति बैठा दी जा रही है, उनका रोज हम 1-2 शब्दों से स्तुति कर दे रहे हैं, कहीं अपने आप उनका पुण्यतिथि मना दिया जा रहा है, उनका जयंती मना दिया जा रहा है, कौन आपत्ति की बात है? कोई आपत्ति की बात नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। संतुष्ट हो गए, मैंने उनको समझाया, संतुष्ट हो गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि निश्चित रूप में अपने आप में मानव जीवन में विवेक के भ्रष्ट होने के 5 बताए कारण बताए गए। विवेक भ्रष्ट होने के 5 कारण। सबसे प्रथम क्या है? शराब। शराब मैंने कोई शराब नहीं होता है, क्या देखिए, जिसको पान करने से
हमारा स्वरूप, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी बुद्धि कहीं अपना दिग्भ्रमित हो जाती हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा करने से बुद्धि को भ्रष्ट होने से, विवेक को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। और दूसरा, अपने आप में वेश्यावृत्ति बताया गया, ये भी अपने आप में ये दुर्गुण भी आ जाए तो कोई इस व्यक्ति को विनाश होने से रोक नहीं सकता है। वहीं में प्रसंग सुना रहा था कि देवराज इंद्र के पास धन की कमी नहीं, ये मेरा प्रसंग। देवराज इंद्र के पास धन की कमी नहीं थी, देवराज इंद्र के पास बल की कमी नहीं थी, देवराज इंद्र के पास पद की कमी नहीं थी, देवराज इंद्र के पास ऐश्वर्य वैभव की कमी नहीं थी। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया, एक दिन अपने धन के, अपने बल के, अपने पद के, अपने ऐश्वर्य के मद में हो करके और एक बार पूरे स्वर्ग की अप्सराओं को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया और बुला करके अपने आप में उनकी नाट्य कला का दर्शन किया, देखा। और उस आयोजन के अवसर पर शराब के नशे में इतने चूर हो गए, इतने चूर हो गए, इंद्र और कुछ और देवता की बस मत पूछिए। गुरुदेव बृहस्पति जी आए, प्रणाम करना तो अलग की बात रही, देख करके नेत्रों को मोड़ लिया, नेत्रों को अपने आप अलग मोड़ लिया। बृहस्पति जी समझ गए कि नहीं नहीं, इसको पद का, धन का, ऐश्वर्य का, रूप का मद हो गया है, अतः इसका चूर होना चाहिए। अब क्या हुआ, वही बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। कितना भी ढूंढते रहे देवता लोग, पता नहीं चल पाया। ये सूचना राक्षसों को मिल गया, दैत्यों को मिल गया। उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, जजमान अब तुम लोग अच्छा काल है, अच्छा मौका है अपने आप में। देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी नाराज हो गए हैं और कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं, अभी तुम लोग स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। अब वही गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश से दैत्य राक्षस स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए। कुछ देवता लोग तो जब हमारे आपके द्वारा कोई अपराध हो जाता है बहुत बड़ा, दुनिया कहे या न कहे, अपने आप में हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। याद रखिए, अपने आप में डाउन हो जाती है, कहना नहीं पड़ता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा कहीं हमने अपने जीवन को जिया, दुनिया कहे या न कहे, हम सब अपने आप में ह्रास को प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक विवाह अपने करके मर्यादा अनुसार अपने पत्नी की मर्यादा में आप रहते हैं, थोड़ा भी भय नहीं, संकुचित नहीं, भाई हमारी पत्नी है, हम आगे सृष्टि के विस्तार के लिए दिनचर्या में हैं। अब वही कहीं बेश्या क्या पहुंच जाए तब क्या होगा? भले कोई आपको बोलेगा नहीं, लेकिन भीतर से मनोबल डाउन रहता है। कोई पूछ देगा, कोई देख देगा तो क्या होगा। समझ लीजिए, एक व्यवहारिक उदाहरण मैंने दे दिया, व्यवहारिक उदाहरण मैंने दिया आपको। इसलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा कहीं अपने जीवन जीने की हम कोशिश करते हैं तो क्या होता है, चाहे दुनिया कहे या न कहे, लेकिन भीतर से अपने आप ग्राफ हमारा डाउन है। और कहीं हम नीति न्याय द्वारा अपने जीवन में जीने की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हम भीतर से भी और बाहर से हमारा ग्राफ ऊंचा रहता है। याद रखिए, यही बात बताया गया। इसलिए अब देवताओं का ग्राफ डाउन हो गया, अपने आप में डाउन हो गया। देवता स्वर्ग छोड़ करके पलायन होने लगे, भागने लगे, और स्वर्ग पर राक्षसों का साम्राज्य हो गया। राक्षस, कुछ देवता लोग को राक्षस ने बंदी बनाकर, चलो झाड़ू दो, ड्यूटी रहेगा तुम्हारा, चलो भोजन बनाओ, चलो पानी भर, चलो पुष्प लाओ। इस तरह से कुछ देवताओं को बंदी बनाकर एक्शन किया, और कुछ लोग भाग गए, और कुछ लोग इस तरह से पूरे स्वर्ग पर राक्षसों का साम्राज्य हो गया और राजपाट की व्यवस्था की। इधर देवराज इंद्र श्री विहीन हो गए, श्री विहीन हो गए।
एक दिन गए ब्रह्मा जी के पास, सब कुछ चला गया। ब्रह्मा ने कहा इंद्र बार बार तुम उपद्रव करते हो, अनिति करते हो, अन्याय करते हो, जब चला जाता है तो हाथ जोड़कर रोते रहते हो। विचार तो तुम्हें करना चाहिए, गलती हो गया, एक गलती तो हम क्या करें, हमारे पास की बात नहीं है, चलो भगवान के यहाँ वही कुछ निर्णय हो पाएगा अपने आप। अब सब लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, देवराज इंद्र और वो लोग गए। प्रभु आचार्य बृहस्पति जी नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, हम लोग बहुत दिन उसको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अब बिना उनके हम देवताओं के आगे और शुभ मंगल कार्य कैसे हो पाएंगे, कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा इसके लिए तो तुम लोग को पुरोहित नया ढूंढना पड़ेगा, पुरोहित नया ढूंढना पड़ेगा। महाराज हम नया पुरोहित कहां से ढूंढ कर लाए, ये परंपरा से पुरोहित है अपने आप, कैसे ढूंढा जाए। भगवान ने काम तो करना पड़ेगा, और तभी हो सकता है तुम्हारा मंगल हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। प्रभु तो किसको पुरोहित बनाया जाए, ये देखो हमारे दृष्टि में तभी कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है बृहस्पति के समान, लेकिन एक है। महाराज कौन है बता दिए प्रभु, कि वही त्वष्टा ऋषि के पुत्र जिनका नाम है विश्वरूप। क्या नाम है? विश्वरूप नाम है। ये विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, पुरोहिती कर्म की विद्या में पारंगत है, लेकिन ये पुरोहिती कराते थे, पुरोहिती कराते नहीं है, विद्या में पारंगत है लेकिन पुरोहिती कराते नहीं है। अगर कहीं जाओ त्वष्टा ऋषि तुम प्रार्थना करो, अगर मान जाएंगे तो उनके पुत्र विश्वरूप को आप पुरोहित बना लीजिए। हाथ जोड़कर कहे महाराज हम संकट में फंसे हुए हैं, त्वष्टा से कहे आप ही संकट से उबार सकते हैं। त्वष्टा ऋषि ने कहा देवताओं में तुम्हारा स्वभाव है, जब तुम संकट में फंसते हो तो शरणागत होते हो, अजय संकट से जब मुक्त हो जाते हो तो सबसे अनिति पर पग रखने के तुम तैयार हो जाते हो। बताओ कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा महाराज हमारे पुरोहित जी हम लोग से नाराज होकर कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं, अभी ना पुरोहित का मंगल कैसे हो पाएगा, उपाय कर दीजिए। तो क्या चाहते हो देवताओं, कहे आपके पुत्र जो है जिनका नाम विश्वरूप है इनको हम लोग पुरोहित बनाना चाहते हैं। तो ऋषि ने कहा देखिए मैंने निर्णय ले लिया है, तो पुरोहिती कर्म में नहीं कराऊंगा। आज पुरोहिती कर्म में थोड़ा सा झंझट है। देखेंगे महाराज जी पूजा पाठ कराते हैं तो अपने आप कायिक वाचिक मानसिक नैसर्गिक संसर्गिक स्पर्श रात्रि में स्वप्न में जगला में मन से बुद्धि से जो भी पाप किया जाता है और सबका संकल्प पुरोहित जी को लेना पड़ता है। अब 5 रुपया 5 रुपये में चाय नहीं मिल रहा है, आप 5 रुपये पाप का संकल्प लिया जाता है। और बताइए बहुत काम। इसीलिए तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि पौरोहिती कर्म अति निंदित। निंदित का मतलब नहीं कि अपना खराब है, नहीं खराब नहीं है, याद रखिए पुरोहिती कर्म एक खराब नहीं है। पुरोहिती कर्म इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने निंदित कहा, इसमें अपने आप कितना भी पापी आदमी हो, भ्रष्ट आदमी हो, बेविचारी आदमी हो, कुकर्मी आदमी हो, और जब पूजा आपसे कराएगा तो किसी पूजा में संकल्प किया जाएगा, और संकल्प किया जाएगा तो संकल्प में बोलना ही पड़ता है। कायिक वाचिक मानसिक संसर्गिक अनजान में जान में कोई भी पाप हुआ है, ये पाप हे पुरोहित जी आप लीजिए, अब 5 दक्षिणा लीजिए और फूल हमको दे दीजिए, यही होता है और क्या होता है। इसलिए पौरोहिती कर्म अति निंदित, अन्यथा पुरोहिती कर्म अपने आप में ये बात नहीं कि कर्म निंदित नहीं है, लेकिन जिनका कर्म कराया जाता है कर्मकांड उनके निंदित होने के कारण, उनका आचरण व्यवहार निंदित होने के कारण ये अपने आप का है, ये अपने आप में अपने को निंदित है। अन्यथा पुरोहिती कर्म इतना बड़ा है जी, इतना बड़ा है, आप याद रखिए ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, किसी का विवाह हुआ हो, विवाह होने के बाद अपने पत्नी की उसने कलाई भी नहीं पकड़ा हुआ और तत्काल अपने आप विवाह करके आया है, कलाई भी नहीं पकड़ा हुआ, घटा भी नहीं पकड़ा पत्नी का, अपने आप में विवाह करके आया अपने आप में। लेकिन उस पत्नी को पुरोहित जी क्या करते हैं, यही विवाह करके आएगा तो सबसे पहले हाथ में रक्षा बांधेंगे, तो हाथ में रक्षा बांधेंगे तो अपने आप में कलाई स्पर्श होता है कि नहीं होता है। कितना बड़ा भरोसा जी उन पुरोहित को दिया गया है कि विचार करते हैं
कितना बड़ा विश्वास पुरोहित पर दिया गया है, गुरु पर दिया गया है कि विश्वास करते हैं अपने आप में। इसीलिए इतना बड़ा विश्वास, जिसका कोई मुख नहीं देखा है, उसके पति भी मुख नहीं देखा अपने पत्नी को, उसका पति भी अपने पत्नी का मुख नहीं देखा। अभी तो काल आई है, 1 घंटा 2 घंटा हुआ, लेकिन ये भी अपने आप में जब हल्दी और अपने आप में दही से जब तिलक करना होगा, थोड़ा सा बस उठा लिए, यहाँ तिलक कर दिया। और बताइए आचमन करा गया, उस समय कितना बड़ा मर्यादा है। इसलिए पौरोहित्य कर्म में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वशिष्ठ ऋषि ने। इसलिए कहा था, और भी जहां कहा गया, इसमें जो कराने वाला है अपने आप में, जिसका कराया जाता है पौरोहित्य कर्म, और पात्रता नहीं होने पर भी, योग्यता नहीं होने पर भी उसका कराना पड़ता है, उसका प्रायश्चित को, पाप को संकल्प लेना ही पड़ता है। इसलिए वशिष्ठ ने कहा कि पौरोहित्य कर्म अन्यथा ये पौरोहित्य कर्म जो है बहुत श्रेष्ठ है। पौरोहित्य कर्म कर्मकांड जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसी के द्वारा तो 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है, बुलाया जाता है। समझ लीजिए, इसी के द्वारा तो सबको अपने आप में बताया गया है, सबका परिचय दिया जाता है। वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता। एक कैसे होता है? अगर पौरोहित्य कर्म को शब्दों को नहीं जाना जाएगा तो विज्ञान कहाँ रहेगा? विज्ञान सुषुप्तावस्था में हो जाएगी। पौरोहित्य कर्म ही है ये कर्मकांड ही जो है ये पूरे विज्ञान को जो प्रकाशित करता है, उज्जवल करता है। अतः एक कर्मकांड और पौरोहित्य कर्म को नकार करके और कोई विज्ञान में प्रवेश करना चाहता है, ज्ञान में प्रवेश करना चाहता है, शायद अपने बुद्धि को किसी शाखा पर बेच दिया या रख दिया, किसी बाजार में अपने विवेक को बेच दिया है। अन्यथा पौरोहित्य कर्म को हटा दिया जाए, कर्मकांड को हटा दिया जाए तो विज्ञान अधूरा हो जाएगा, ज्ञान अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कर्मकांड द्वारा ही सारे ज्ञानों को प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है कि कौन देवता है, कौन क्या है, किसके द्वारा क्या होता है, ये सब कर्मकांड में ही बताया जाता है। इसलिए तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि त्वष्टा ऋषि ने देखिए भाई, मैं पुरोहित्य कर्म नहीं कराना चाहता। देवताओं ने बहुत आग्रह किया, तो त्वष्टा ऋषि के सुन लीजिए। पहले मेरा पुत्र जो है, जिसका नाम विश्वरूप जो है, इसका ननिहाल जो है, इसका मामा गांव जो है, इसकी माता जो है वो राक्षस खानदान की है। क्या चीज? राक्षस घर की रहने वाली है, राक्षस की बेटी है, राक्षस की बहन है, राक्षस की पुत्री है। इसको माता, इसके मामा और ननिहाल के पक्ष में भी थोड़ा सा स्नेह है। तो पूजा पाठ तो कराएंगे, 3 उनका सिर भी था, तो पूजा पाठ तो कराएंगे, लेकिन कभी कभी अपने ननिहाल पक्ष के लिए भी कुछ पूजा पाठ कराएंगे देवताओं, तो आपको इस पर अप्रसन्न नहीं होना पड़ेगा, नाराज नहीं होना पड़ेगा। देवताओं ने सोचा इस बात में सोचेंगे, अभी अपना तो काम निकालना है। ठीक है महाराज, अभी तो पुरोहित बनाने के लिए आज्ञा दीजिए अपने पुत्रों को। वही त्वष्टा ऋषि ने आज्ञा दे दिया, विश्वरूप को अपने आप में देवताओं ने पुरोहित बना लिया। पुरोहित बना करके अनेक जग पूजा पाठ उन विश्वरूप द्वारा शुरू कर दिया। विश्वरूप करते क्या थे? जानते थे कि मेरे ननिहाल पर उसके विरोधी देवता लोग हैं, लेकिन देवताओं ने पुरोहित बनाया था, तो देवता की पूजा करते और उसमें कहते कि देवताओं का मंगल होना चाहिए, देवताओं का ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, देवताओं की कीर्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे ननिहाल पक्ष के जो अपने आप जो हैं, हमारे माता के पक्ष के जो अपने आप हैं, उनका भी कहीं हरास नहीं होना चाहिए। क्या होता है? ये बात इंद्र को अच्छा नहीं लगा। कहे पुरोहित जी, हम दक्षिणा देते हैं, हम भोजन देते हैं, हम बुलाए हैं, अरे आप राक्षसों के मंगल की कामना करते, बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका भी स्वभाव था विश्वरूप का। अब एक दिन पूजा हो ही रहा था, होते होते अब विश्वरूप ने क्या किया, अपने ननिहाल पक्ष का भी अपने आप एक आहुति दे करके और ये पूजा किया। अब इंद्र का चाहे हम कुछ हो या ना हो, लेकिन अभी तक गर्दन काटता हूँ। अब वही विश्वरूप का क्या किया, इंद्र ने गर्दन काट दिया गया। देखिए स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो कभी किसी का होता नहीं, याद रखिए। और उसका स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं हुआ तो उसे न गुरु होते हैं, न पुरोहित होते हैं, न माता होते हैं, न पिता होते हैं, न भाई होते हैं, कोई नहीं होता है। और क्या किया, त्वष्टा के पुत्र को इतना आग्रह करके पुरोहित बनाया और
थोड़ा सा अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, गर्दन काट ली। उसको सोचना चाहता था कि चलो राक्षसों का अगर कहीं विकास हो ही जाएगा, क्या नहीं रही भाई, ये भी तो मेरा सब तेरा भाई है। अरे भाई, कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में एक पत्नी का नाम है दीति, उन दीति से दैत्य है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम है अदिति, अदिति से आदित्य देवता है। तो पिता तो एक ही है, माता का अंतर है। तो देवताओं को समझना चाहिए कि चलो ये राक्षस भी दैत्य भी तो ये मेरे सौतेला भाई ही हैं, इनका भी अगर कहीं मंगल हो जाता है क्या दिक्कत। लेकिन इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, इंद्र ने क्या किया, उन विश्वरूप के गर्दन काट दिया। अब जब गर्दन काट दिया, शास्त्र में बताया गया है, कोई पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, जग कर रहा हो, दान कर रहा हो, तीर्थपत कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, उस अवस्था में उसकी हत्या कर दी जाती है तो ब्रह्महत्या का दोष लगता है। क्या देखिए, ब्रह्महत्या का दोष लगता है। और ब्रह्महत्या का दोष लगता है तो व्यक्ति स्त्री विहीन हो जाता है। यही हुआ अपने आप में, वही हुआ अपने आप में। तो अपने आप उस विश्वरूप ने क्या किया, विश्वरूप ने अपने आप में जब उनकी हत्या जब हो गई तो ब्रह्महत्या के रूप में अपने आप में उस इंद्र को हरास करने के लिए, समाप्त करने के लिए, गरसने के लिए अपने आप में दौड़ने लगे। बहुत बड़ा भयंकर अपना पिशाचिनी के रूप में वो हत्या जो है दौड़ी, उनको अपने आप में काला स्वरूप था, बाल बिखरे हुए थे अपने आप में, बड़ा बड़ा आंख था अपने आप में, और शरीर पूरा खून से लथपथ था। ऐसे स्वरूप में अपने आप में इंद्र को गरसने के लिए, पकड़ने के दौड़ी। अब इंद्र भागने लगे, हर जगह गए इंद्र अपने आप में, कहीं भी इनको मुक्ति नहीं मिली उस ब्रह्महत्या के दोष से। आज ब्रह्महत्या के दोष में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति आज किसी मर्डर केस में फंस जाता है, व्यक्ति तो ही रहता है लेकिन लोग रोज भागले फिरता रहता है, यही तो है, यही सब रहता है। वही इंद्र के साथ इंद्र पर अपना ब्रह्महत्या का दोष आ गया तो अपने आप में मालूम पड़ता है कि अपने आप उदास और निश्चेष्ट हो गए, निस्तेज हो गए, घूमने लगे दुनिया में। कैसे ब्रह्महत्या का दोष दूर हो, अलग अलग तीर्थों में गए, कहीं ब्रह्महत्या, वहां भी कोई पिशाचिनी उनका पीछा नहीं करते, जाते जाते आते आते अपने आप में बहुत जगह घूमे, कुछ नहीं हुआ। अंत में ही बक्सर में आया। बक्सर में जब आए तो आकाशवाणी हुआ कि आपका ब्रह्महत्या का दोष मार्जन तो होगा, आप यहाँ तप करें। वही बहुत दिनों तक यहाँ पर तपस्या किए बक्सर में, यही तपस्या किए बक्सर में। और तपस्या जब किए तो तपस्या करने के बाद अपने आप में इनका ब्रह्महत्या के दोष, जैसे कोई व्यक्ति अपराध में फंसा हो, किसी तरिया हो जाते हैं ना, वही व्यक्ति समाज पर घूमने लगता है। अब क्या हुआ, ब्रह्महत्या का दोष अपने आप में बक्सर में जब तपस्या किए, पूजा किए, जब साधना किए, इंद्र का ब्रह्महत्या का दोष अपने आप उससे मुक्त हुए। और जब ब्रह्महत्या के दोष से जब मुक्त हुए तो इन्होंने क्या किया, इस बक्सर में अपने आप में इन्होंने भविष्यवाणी किया, वचन दिया कि जहां पर मेरा ब्रह्महत्या के दोष का मार्जन हुआ है उस क्षेत्र का नाम रखा जाएगा करुष देश। क्या रखा जाएगा, करुष देश। जो ब्रह्महत्या से अपने आप में आच्छादित हो चुके थे, निस्तेज हो चुके थे, लेकिन जिस बक्सर क्षेत्र में आने के बाद इनका ब्रह्महत्या का तेज अपने आप समाप्त हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, करुष। करुष का मतलब क्या होता है, इसमें कारुष देश कहते हैं हम लोग, करुष कहा जाता है। इंद्र का मल जो था, इंद्र का ब्रह्महत्या का दोष जो था, जहां पर मार्जन हो गया, दूर हो गया, इसलिए इस देश का नाम हो गया करुष देश या कारुष देश। ये दुनिया में सबसे पवित्र देश है, याद रखिएगा, ये दुनिया में सबसे पवित्र देश है। करुष देश कहां से कहां तक है, काशी दिग पूर्व भागे, काशी जानते हो, काशी से पूरब, सोण पश्चिम तथा, ये सोण है ना, काशी दिग पूर्व भागे, सोण पश्चिम तथा, गंगा बिंद मध्योर भागे, ये गंगा की तराई माने गंगा के जो अपने आप में दक्षिण किनारे, गंगा के जो दक्षिण अपने आप है तट, तो गंगा का दक्षिण तट, सोन का पश्चिम तट और काशी का पूर्वी तट,
और विंध्य पहाड़ी का अपने आप उत्तरी जो अपने आप में है तलहटी, इसके बीच के क्षेत्र को कारुष देश उच्चते, कारुष देश कहा जाता है। याद रखिएगा अपना अपना। काशी दिग पूर्व भागे, सूर्ण पश्चिम तटा, गंगा बिंद मध्य भागे, कारुष देश उच्चते। ये सबसे पवित्र दुनिया में देश है। यहाँ पर हर पग पग पर अगर नियम धर्म से रहते हुए चला जाए तो तीर्थ जैसा ही वास करने का फल होता है, पूजा पाठ करने का फल होता है। इतना एक पवित्र क्षेत्र है। यही इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष मारना, यही पर दोष मार्जन हुआ अपने आप में। इस तरह से इंद्र जब ब्रह्म हत्या का दोष जब मार्जन हुआ तो इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के दोषों का, भाई जो हमारे ब्रह्म हत्या के दोषों को लेगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। कौन कौन लेंगे लोग? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में फंस जाता है तो बेलर बनाया जाता है ना, होता है जो भाई बेलर बनेगा उसमें कुछ पुरस्कार देगा। तो कुछ होते हैं लोग कहते भाई इतना बड़ा आदमी इसका बेलर बन तो क्या दिक्कत है, बन जाते हैं बेलर। और इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष जब लगा तो ब्रह्म हत्या के दोष से अपने आप में 4 लोगों ने बेलर बन करके, ग्रांटर बन करके अपने आप में अपने पाप ले लिया। कौन कौन? उसमें एक तो स्त्रियों ने ले लिया, हमारी माता जी ने। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष ही है। वो क्या है? माताएं अपनी समय काल के अनुसार जब आती है, अपनी समय उम्र जब होता है इनका, अपने समय और उम्र को जब संभालती है उन समय इनको अशुद्धि अवस्था होती है। वो अशुद्धि अवस्था जो है इंद्र के ब्रह्म हत्या का दोष है। बात समझिए। इसीलिए उस समय पर उस अवस्था में माताएं अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष है। जिससे जिससे स्पर्श होगा, जिनको जिनको देखेगी उन पर भी पाप चढ़ जाएगा, कलंक लग जाएगा। आज तो दुर्भाग्य की बात है उस अशुद्धि अवस्था में भोजन बना के खिला रहे परिवार को। ऐसा मत कीजिए। ऐसा होता होगा बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। इसको रोकिए अपने आप। उस 4 दिनों के अवस्थाओं में चुपचाप अपने आप किसी कोठरी में रहो अपने आप में, और नहीं रहोगी तो बाद में इसका परिणाम होगा। घर में स्त्री विहीनता आ जाएगी, संस्कृति विहीनता आ जाएगी, संस्कार विहीनता आ जाएगी, ऐश्वर्य विहीनता आ जाएगी। इसीलिए बताया गया है उन 3-4 दिनों तक अपने आप में संयमित रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज आप कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन उनको रहना चाहिए, तो भोजन कौन बनाएगा 4 दिन? हम भी हास्य रूप निवेदन किए कि 25 दिन वो भोजन बनाए, अब 5 दिन आप बना खिला दीजिए। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? अरे अब धांगली है उसको बना कर खिला दीजिए। लेकिन ये माताएं भी क्या करती है, दया में आकर के परिवार एक है, बेटा एक है, कैसे क्या किया जाएगा, अपने से बना के खिलाते। नहीं, ऐसा मत करो। पड़ोसी से बना खिलवा दो, पति बना के खिलाएं, बेटा खिला दे, बेटी छोटी बना खिला दे। उस अवस्था में भोजन बना करके या कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक बहुत बड़ा दोष बताता है। और एक बात और मैं आज आपको बताता हूं, जो माताएं विवाह शादी हो गया, क्या चीज विवाह शादी हो गया और अशुद्धि अवस्था में विवाह शादी हो गया हो, आगे समय पा करके संतान की मर्यादा का अधिकार प्राप्त करने को होना चाहिए, आप उसको अशुद्धि अवस्था में धारण किया। अब बाद में चलकर पति से संतान की विस्तार के लिए अगर धर्म को स्वीकार किया तो समय से उस धर्म द्वारा, उस संबंध द्वारा जो उस अशुद्धि अवस्था में सोना चाहिए आभूषण पहन कर रहा, तो बाद में लड़का जो जन्म लेगा, जन्म से लेकर मरते दम तक उन्माद को भवती, वो पागल होगा। कितना भी जीएसआ में ये आशीर्वाद दे देगा, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर कर दे, लेकिन रह रह कर हमेशा पगला जाएगा, पगला जाएगा। कोई उपाय नहीं है जब तक पहले से संयम हो जाए। उन्माद को भवती, जो माताएं उस अशुद्धि अवस्था में अपने आप में अनेक प्रकार की अवटन या इतर अनेक प्रकार के जो उनका श्रृंगार का बहुत होता है, हम बहुत जानते भी नहीं, पढ़े हैं कुछ भले बोल देते हैं, व्यवहारिक बात हम जानते नहीं। तो अवटन हो, अनेक प्रकार की इत्र हो, सेंट हो, पाउडर हो, इत्यादि जो कुछ अपने आप करती है, उस अवस्था में अगर यदि आज के नया जमाना में करती होगी, क्योंकि शास्त्र जब कहता है तो कहीं न कहीं करती हो कुछ ऐसी स्त्रियां, तो उसका लड़का अगर समय पा करके जब होगा उस संबंध से वो दुष्चरमा भवती, चरम रोगी होगा, कुष्ठ रोगी होगा, चरक रोगी होगा। ऐसे कभी भी कितना दवाई कर दे ठीक होगा नहीं। इसलिए बताया गया है कि माताओं को इस पर विचार करना चाहिए। वैवाहिक धर्म जो है ये संस्कृति है, भोग मान के मत करो।
इंजॉय बतवानो, ये संस्कृति है, संस्कार है, ये बताया। चलिए मैं प्रसंग में चलता हूं। तो वही अपने आप में इंद्र ने अपनी परमहत्या के दोषों को 4 भागों में बांटा। उन 4 भागों में से एक प्रथम भाग को ये हमारी माताएं ने स्वीकार किया अपने अशुद्धि अवस्था के रूप में, जिसको आप केमसी कहते हैं। अशुद्धि अवस्था के रूप में अपने आप में स्वीकार किया। इनका अशुद्धि अवस्था जो है ये ब्रह्महत्या का दोष है। इसलिए उस समय कितना भी विषम परिस्थिति हो, कभी भी पति को परिवार का भोजन बना के मत खिलाओ, घूमो मत उस समय, कहीं जाओ मत, अपने आप में एक जगह अपने आप रहो और मन में भगवान का चिंतन ध्यान करते रहो, बस यही चाहिए। अन्यथा भाई मैंने आपके पास कथा सुनाने आया, क्या करना है क्या नहीं करना आप समझिए अपने आप में, लेकिन नहीं करना चाहिए ये बताया। स्त्रियों ने कहा देवराज जी से, हे देवराज जी हम तो आपके ब्रह्महत्या के दोषों को लेकर आज भोग रहे हैं, 3 दिन हमको अलग रहना पड़ता है, लेकिन इसके बदला में हमें क्या देंगे आप? तो देवराज ने कहा चलिए स्त्रियों को जो हमारे ब्रह्महत्या के 1/4 भाग को लिया है, इनको मेरा आशीर्वाद है कि मरते दम तक परिवार के प्रति इनका बहुत बड़ा स्नेह रहेगा, बहुत बड़ा स्नेह रहेगा। मरते दम तक जल्दी भी अपने आप स्नेह इनके जाता नहीं है, प्रेम भावना स्नेह में नाती हो जाए पर नाती हो जाए, मरते दम तक मरते रहेगी, लेकिन स्नेह जल्दी जाएगा नहीं। इंद्र ने आशीर्वाद दिया। आगे अब दूसरा जो अपने आप ब्रह्महत्या के दोष को वृक्षों ने ले लिया, वृक्षों ने ले लिया। और वृक्षों ने जो लिया वो क्या है? ये जो दूध वाले वृक्ष जो होते हैं, गूंद वाले वृक्ष होते हैं, ये ब्रह्महत्या का दोष ही है। जो लाशा उसा जो होता है, गुण जो होता है, वो ब्रह्महत्या का दोष होता है। इसलिए अच्छे अच्छे जो धर्म वाले व्यक्ति होते हैं, एक गुण और अपने आप लाशा उसा नहीं खाते हैं अपने आप में। हिंग भी एक तरह से अपने आप में ऋषि में आता है, लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं इनको भाई आगे का काम करना है, आज भी काम है, चलो इनको ले लीजिए। लेकिन हिंग को छोड़ करके और बाकी जो है वो तो विशेष हिंगों में लगता है, इस बात नहीं लगता है, हिंगों में लगता है। लेकिन ये सब ब्रह्महत्या का दोष है, चाहे गोंद हो, लाशा हो इत्यादि, जो भी दूध से अपने आप होते हैं, ये दूध वाला चीज क्या है? ब्रह्महत्या का दोष है। तीसरा बताया गया है, एक पृथ्वी ने भी ब्रह्महत्या हुआ, भाई वृक्षों ने ब्रह्महत्या का दोष लिया, इनको क्या इससे मतलब मिला? इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं जो हमारे ब्रह्महत्या के दोषों को लिया है दूध के रूप में, दूध के रूप में, और उनको कहीं जड़ से नहीं काटा जाए, कहीं टहनी काट दिया जाए, कहीं कुछ तना से कुछ काट दिया जाए, तो बाद में उससे पनखा फेंक निकल जाएगा। ये आशीर्वाद हो गया है। इसलिए देखते होंगे अपने आप में ना कि हमेशा हो जाता है, ऐसे जितने दूध वाले अपने आप में हो जाता है। तीसरा ब्रह्महत्या के दोष पृथ्वी ने लिया, पृथ्वी माता में ब्रह्महत्या के दोष क्या है? ये जो ऊसर भूमि जो होता है, ऊसर समझते हैं आप लोग ना, और क्या कहा जाता है उसको? रेह वाला मिट्टी जो होता है, ऊसर भूमि जो होता है, वो ब्रह्महत्या का दोष होता है। ऐसे भूमि में, ऐसे मिट्टी में घर द्वार मत बनाइए, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगा, स्त्री विहीनता रहेगी, संस विहीनता रहेगी, शांति नहीं रहेगी, आनंद रहेगा, परिवार बहुत बड़ा ऊंचाई विकास नहीं प्राप्त करेगा, वंश परंपरा के अवच्छेदन होने की संभावना बनी रहेगी। कहीं महाराज जी अगर आधे कट्ठा जमीन है, अरे वाला भूमि तब तक खरीदने की क्षमता नहीं है, बस हो सकता है किसी के पास कि आधा कट्ठा जमीन हो, पैसा खरीदने का है नहीं, आप घर बनाइए मतलब क्या करना चाहिए? तो एक दूसरा विकल्प बता दिया गया कि कम से कम 10 फीट मिट्टी को कोड़ करके और फेंक दीजिए, और दूसरे जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर उसे भर दीजिए, और तब उसे मकान बनाइए, अन्यथा उसे रे और ऊसर वाले घूम बनाएंगे तो कल्याण होगा। चौथा अपने आप में ये जल में ब्रह्महत्या के दोषों को ले लिया। तो जल में जो गाज जो होता है, जो फेन जो होता है, ये ब्रह्महत्या का दोष है। अतः कहीं भी जलाशय इत्यादि नदियों में जाइए तो गाज को हटा करके तब लेना चाहिए, अन्यथा ब्रह्महत्या का दोष गाज फेन हो जाता है। इस तरह से 4 लोगों ने अभी पृथ्वी माता का हमारे लिए क्या मिला है महाराज? हमने लिया तो इन्होंने कहा कि आप कहीं होगा कि कहीं भी आपको कितना भी तोड़ा जाएगा, खाना जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं बाढ़ से या किसी प्रकार से आपका गढ़ा भर ही जाएगा। देखते होंगे गांव में कहीं गढ़ा रहता है, कहीं कूड़ा से, करकट से, फलान से, चिलान से, बाढ़ से, पानी से आकर 10-50 से भर जाता है। यह आशीर्वाद ही मिलता। चौथा, ये जलाशयों ने अपने आप में
ब्रह्म हत्या के दोषों को लिया जो गाज फेंक के रूप में क्या महाराज हमारे लिए आप क्या है या तो इंद्र ने कहा कि जल चाहे अपने आप में सुअरलोट का भी जल क्यों न, जिसे कहीं कहा हो और सुअर लुटती हो अपने आप, लेकिन बरसात का समय जब आता है एक नदी से एक नाले से एक दूसरे जगह जल जाते हैं तो अब सुअरलोट का जल भी पवित्र हो जाता है। अब उसको स्वरूप नहीं कहा जाएगा, अपने आप में अशुद्ध नहीं कहा जाएगा। इस तरह से इंद्र के ब्रह्मत्या के दोषों के 4 रोग लिया और अपने आप में पवित्र इंद्र हो गए। इंद्र का देश शरीर जहां पर पवित्र हुआ ब्रह्मत्या के दोषों से वो क्या कलुष देश हो गया, मल जहां दूर हुआ मलद देशों के नामों से जाना जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा था, मेरा तात्पर्य यही था, पुनः इंद्र अपने आप में इस तरह से जब ब्रह्मत्या के दिवस से दूर तो भगवान की आज्ञा पा करके ढूंढते ढूंढते बृहस्पति जी को ढूंढे कि गुरु जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आप मेरे पुरोहित कर्म को संभालिए। लेकिन इधर जो त्वष्टा के मेरे पुत्र को मार डाला, पुरोहित भी बनाया और मार डाला, वही त्वष्टा ऋषि ने एक जग किया, जिस जग के माध्यम से आप जानते होंगे वृत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, जो इंद्र से संग्राम हुआ वो कथा अपने हिसाब जानते होंगे, और इंद्र को छक्का छुड़ा दिया। बाद में इंद्र ने अपने आप इस वृत्रासुर का वध किया, ये सब जानते हैं। पुनः दूसरी बार भी इंद्र पर वह वृत्रासुर के वध के बाद ब्रह्मत्या का दोष लगा था, ऐसा महाभारत में भागवत में बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, छोटी सी गलती हुआ इंद्र द्वारा, शराब की नशा वेश्यावृत्ति की दुर्गुण के कारण पुरोहित बृहस्पति जी को अपमान करने के कारण इंद्र को बहुत दिनों तक राज से, पद से, ऐश्वर्य से, कीर्ति से हाथ धोना पड़ा। अतः विवेक को अपने आप में पूछे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सामने पिताजी विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? तो 5 को दुर्गुण आ जाए। एक पान जो मैंने बताया, किसी प्रकार का पान करने, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, और एक कोर्ट कचहरी का दुर्गुण, ये सब दुर्गुण अगर आ जाए तो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी ने पूछा, पिताजी ये बताइए, ये विवेक भ्रष्ट न हो, आप 5 दुर्गुण नहीं आवे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो भगवान ने कहा, बेटा इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में अपनाना पड़ता है। वो 7 सूत्र कौन है, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जी, विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज जी। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो प्रातः काल की आरती हम लोग 7 बजे के बाद और 8 बजे तक के बीच में हम लोग प्रातः काल की आरती करेंगे। जब तक रहना होगा, समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 7 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती होगी। भंडारा कभी आएगा? देखिएगा, भंडारा की व्यवस्था की तैयारी होगी, इसके लिए भी तैयारी आज से लग जाइएगा कि 23 तारीख को भंडारा अगर हो सकता है, भाई सब व्यवस्था किए तो होना चाहिए। तो भंडारा की तैयारी का निमंत्रण मैं भी दे रहा हूँ, हर जगह दे रहा हूँ। तो भंडारा की तैयारी भी होगा और कल तो कथा हो भी करेगी अपने आप में। परसों जग की पुणावती भी है, भंडारा की व्यवस्था भी है। तो ठीक आरती का समय प्रातः काल 7 बजे से 8 बजे, 7 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में होगी। और कथा का समय थोड़ा सा बदल दिया गया। पहले 10 बजे दिन से 12 बजे दिन से होता था, लेकिन थोड़ा मौसम की देखते हुए अपने आप में प्रतिकूलता को क्या होगा, 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आप कथा राम कथा श्रवण करेंगे। और 6 बजे से 7 बजे हम भी पावन कथा को निवेदन करेंगे। 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि तक प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आप भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो पहले से सुनते आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ में वाणी विराम, अल्प समय में आपको किया गया।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुष प्राण समुखात् निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शपथन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं ईशति घाणा मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण श्री नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की।